अंतिम पहर में शयन नहीं करते। दिगंबर रात्रि के आदि और अंतिम पहर में शयन नहीं करते। यहाँ 6 से 9 बजे तक के काल में सोते नहीं है और वहां 3 से 6 बजे तक के समय में सोते नहीं है। उस समय सैया का वो त्याग कर देते। आदि अंतिम पहर में शयन नहीं करते। जो ज्यादा खाते हैं वो ज्यादा सोते हैं। इसीलिए एक बार आहार, उसमें भी उपवास, उसमें भी अवमोदन, उसमें भी भूख से कम खाना, उसमें भी निश्चित सामग्रियां लेना, उसमें भी दिन से रस परित्याग करना। कई श्रावक कहते हैं एक बार तो खाते हो उसमें भी ये त्याग कर दिया, वो त्याग कर। महाराज सब लेना चाहिए। बोलो महाराज, बोलो महाराज सब। धन्य हो आपको मैं प्रणाम करता हूं। महाराज सब लेना चाहिए। फिर बाद में क्या करते हैं, महाराज जी का कुछ त्याग ही नहीं है, महाराज तो सब लेते हैं। झड़ गए ना ये झाड़ू से नहीं झड़े, तपस्या करते करते झड़ गए। और आप तो लोहारिया समाज में रहते हो, हम लोहारिया जैसी कई समाज में रहते हैं। उपवास करो तो आप, एक जना है बोले उपवास नहीं करना चाहिए आपको। मैंने कहा क्यों? बोले चौके खाली जाती है। बताओ, उन्हें अपने चौके की चिंता है, चौके की चिंता है। महाराज का कुछ त्याग नहीं है, महाराज तो पूरे रस लेते हैं। और त्याग करें तो महाराज लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? लेना चाहिए। और कई ऐसे महाराज आप अष्टमी चौदस को उपवास नहीं करते हो, ऐसे भी है। एक गांव में मैं गया यही राजस्थान में, तो सप्तमी के शाम को अध्यक्ष मेरे पास में बैठा था। अध्यक्ष मेरे पास में बैठा था, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि महाराज से पूछने कल अष्टमी का उपवास तो नहीं है। अगर उपवास हो तो फिर चौका ना लगवाए। तो मालूम उसने क्या किया, वो तो नीचे उतर गया। उसने एक आदमी को भेजा, बोले जाओ महाराज जी से पूछ के आओ कल अष्टमी है, उपवास तो नहीं है। वो आया, बोले महाराज जी का उपवास तो नहीं है। मैंने उससे पूछा, मैंने कि इसकी बुद्धि तो इतनी नहीं लग रही कि महाराज जी से पूछ सके, इसके ऊपर कोई भूत भी अंतर जरूर होगा जिसने बुलवाया है कि जाओ पूछ के आओ। होगा कोई जन्म जन्म का राक्षस, कर्म का कल्ला, चंडाल चौकड़ी। जैसे किसने पूछा? बोले अध्यक्ष जी ने पूछा है। मैंने कहा उनसे बोला नहीं करना हो तो क्या फंदे पर लटका के कराओगे क्या उपवास? नहीं करना हो उपवास तो नहीं हमने पूछा। मैंने कहा क्यों पूछा है? बोले उपवास हो तो फिर चौका ना लगवाए। मैंने कहा कोई उपवास नहीं है, मैंने तुम्हारी इच्छा हो तो कर ले। बोले नहीं। बोले फिर हरि का त्याग तो नहीं है। मैंने कहा सब पूछ लो, शक्कर का त्याग तो नहीं है, दूध का त्याग तो नहीं है। नमक तो लोग दाल सब्जी में ऐसे डालते जैसे करंट लग रहा हो, ऐसा डाल दिए, ऐसा बिल्कुल नमक जैसे करंट लग रहा हो। और दूध में शक्कर डालो, ना शक्कर डालो, नहीं डालू, मीठा तो नहीं हो गया? एक दाना तो डाला नहीं, मीठा तो नहीं हो गया? और खुद को नहीं पूछते, खुद को तो डिब्बा उठा के यार निर्पांति आई ना बस वाह। ये कभी भी किसी दिगंबर मुनिनाथ से पूछा नहीं जाता है। ठीक है, उनकी शारीरिक शक्ति, उनकी मानसिक शक्ति जितना वो पंचम काल में पालन कर रहे हैं उतना वो कम नहीं है। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार त्याग की साधना होती है। आचार्य महाराज ने रत्नकर्ण शाकाचार में श्रावक के लिए उपदेश दिया कि अष्टमी चतुर्दशी के दिन उपवास करें। यदि शक्ति नहीं है तो एकासन करें, यदि शक्ति नहीं है तो कुछ ना कुछ त्याग करके जरूर भोजन करें, जिससे हमारे जीवन में त्याग के संस्कार बने रहे। साधुओं के समागम से उपलब्धि क्या है? साधुओं के समागम में रहने से
हमारे अंदर भी त्याग के भाव आते हैं। जो लोग बार बार अस्पताल के चक्कर लगाते ना, गोलियां, सीरप, चूरन, तमाम प्रकार की औषधियां खाते, उसका परिणाम यही है असंयम। उसका परिणाम क्या है? असंयम। कई लोगों का देखो पेट कितना बड़ा हो गया, आधा संसार उसने ही नाप लिया, आधा संसार पेट ने ही घेर लिया है। बॉडी देखो कितनी फैल रही है, फिर क्या बोलते, बैठ नहीं पाते, उठ नहीं पाते, खा नहीं पाते, सो नहीं पाते, बेचैनी बहुत रहती है। संयम से रहोगे तो औषधियां खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले के लोग भोजन अच्छी तरह से करते थे, उन्हें औषधियां खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। पर आज के लोग खाते तो हैं पर काम का नहीं खाते। पहले के लोग बाटी, चूरमा, और आज के लोग पिज्जा। क्या चाहिए? बस इसलिए पिचके पिचके हो। पिज्जा खाते हो इसलिए पिचके पिचके हो। साधुओं के साथ रहने से त्याग की भावना बनती है। जितना जितना त्याग हमारे मन में आता है, उतने उतने स्वस्थ लाभ और बीमारियों से मुक्ति मिलती है। इसलिए अपने जीवन में निरंतर त्याग की भावना रखना और त्यागियों के साथ में रहना, इसी भावना के साथ धर्म स्नेही बंधु, आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने रत्नकांड श्रावकाचार नामक इस महान ग्रंथ में श्रावक के लिए व्रत उपवास आदि की व्यवस्था के विषय में बतलाया था। प्रत्येक जीव संसार में सुख, शांति और आनंद की चाहना करता है। छेडाला ने छेडाला में लिखा, जेतृ वन में जीवे अनंत, सुख चाहे दुख ते महवंत। जितने भी इस धरा पर, जितने भी इस पृथ्वी पर जीव है, 4 गति और 84 लाख योनि में जितने भी जीव हैं, प्रत्येक जीव सुख चाहता है, प्रत्येक जीव शांति चाहता है, प्रत्येक जीव आनंद चाहता है, पर उसे मिलता वही है जो उसने पूर्व जन्म में जैसा उसने कर्म किया है। कर्म के अनुसार ही उस जीव के लिए फल की प्राप्ति होती है। जैसा जो करता है वैसा ही वो पाता है। देवगति में जितना सुख है, बोलो देवगति में जितना, देवगति में जितना सुख है, नरक गति में उतना ही दुख है। और मनुष्य गति में दुख भी है और मनुष्य गति में दुख भी है और सुख भी है। कोई सुखी होकर के भी दुखी है और कोई दुखी होकर के भी सुखी है ना? क्योंकि सबको सब कुछ नहीं मिलता है, सबके लिए सब कुछ प्राप्त नहीं होता है। अगर धन मिलता है, संपत्ति मिलती है तो संतान नहीं होती है, संतान होती है तो संपत्ति नहीं मिलती है। इसके साथ साथ सब कुछ मिल जाए पर मन में तसल्ली नहीं मिलती है। क्या नहीं मिलती है? मन में क्या नहीं है? मन में क्या नहीं है? मन में संतोष भाव नहीं है। जिसके पास लाख रुपए है वो भी करोड़ के चक्कर में है, और जिस व्यक्ति के पास 1000 रुपए है वो लाख के चक्कर में कि हमारा लाख कब हो जाए, करोड़ रुपए हमारे कब हो जाए। ये तो कितना भी मिलता जाए, कितना भी मिलता जाए, कितना भी मिलता जाए, लेकिन इस जीव के लिए तसल्ली नहीं मिलती है। और किसी ने अच्छा ही लिखा है कि हमारे पास जो है उसमें ही समाधान रखना। बोलो हमारे पास जो है उसमें ही समाधान रखना।
और हमारे घर से अच्छा घर किसी का नहीं हो सकता। बोलो हमारे घर से अच्छा। हंस के बोलो, दुखी हो के क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब घर खराब है। दादाजी बोलो ना, हमारे घर से अच्छा घर, ऐसा हाथ करो, हमारे घर से अच्छा घर किसी का नहीं हो सकता है। हमारी बीवी जितनी अच्छी है किसी की नहीं। ये दो नहीं बोलेगी, दो नहीं बोलेगी, क्योंकि दुखी है। इसका मतलब आप दुखी हो गए, आप दुखी हो गए। अगर उनकी रामकली नहीं है, पत्नी नहीं है, वो सुखी है, तो जिसकी है वो दुखी है। अर्थापत्ति न्याय जो शास्त्रों में कहा गया है, अर्थापत्ति न्याय का मतलब ये होता है कि एक का अर्थ करने से दूसरे की सिद्धि अपने आप हो जाती है। उसकी सिद्धि करने की आवश्यकता, उसकी सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। यदि आदमी इतना संकल्प कर ले कि हमारे घर से अच्छा घर किसी का धरती पर है ही नहीं, यही राजमहल है। बोलो यही, एक दरवाजे को देख के कहो ये राजमहल है, खिड़की को देख करके बोलो ये हवा महल है। ये क्या है? राजमहल है। ये क्या है? हवा महल है। और ऊपर के मंजिल को देख करके विचार करो, दिल्ली का लाल किला है। ये दिल्ली का लाल किला है। जो है हमारे घर में जो है वो सब कुछ अच्छा है, हमसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। इतना आदमी यदि सोच लेता है, चिंतन कर लेता है, तो ये सुखी होने का रास्ता है। और आदमी हमेशा ये सोचता है मैं गरीब हूँ। बोलो मैं, बस यहीं से दुख क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। मन में कहीं विकल्प आ जाए कि हमारा बेटा अच्छा नहीं है, हमारी पत्नी अच्छी नहीं है, बस आदमी परेशान होना क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। जो हमारे पास में है, जितना हमारे पास में, उससे ज्यादा किसी के पास में नहीं हो सकता है। और सबको यही का यही छोड़ करके जाना है, सबको यही का यही त्याग करके जाना है, किसी के साथ में कुछ नहीं जाता है। जब ऐसा सोचते हैं, साधु जन तप करते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं, तो यही सोच करके करते हैं अनादिकाल से खूब खाया, अनादिकाल से खूब पिया, अनादिकाल से खूब होगा। और साधु जन उपवास करते हैं, वो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति घर में रह करके, गृहस्थी में रह करके अगर फिर वो उपवास करता है, तो बड़े आश्चर्य की बात है कि घर में रह करके, सारे संसार में रह करके, परिवार में रह करके, गृहस्थ श्रावक होकर के, चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करके वो उपवास के लिए क्या करता है, स्वीकार करता है। उसके बाद भी धर्म ज्ञान पूरा करता है, मुनियों के चौके की व्यवस्था पूरी करता है। तो आश्चर्य है कि ग्रस्त रह करके वो उपवास करता है, जहां पर आदमी दिन भर खाता है, फिर भी ये पापी पेट संतुष्ट नहीं होता है। कौन सा पेट? पापी जो पेट है, कितना भी इसको खिलाओ, लेकिन इसको कभी भी क्या नहीं मिलता है, समाधान नहीं मिलता है, इसको कभी भी शांति नहीं मिलती है। अपन सोचते हैं आदिनाथ भगवान को 1 वर्ष 39 दिन तक आहार नहीं मिला। कितने दिन तक? बोलो कितने दिन तक? 6 महीने तक उनकी विधि नहीं मिली, 6 महीने तक उनकी विधि नहीं मिली। उसके अलावा उन्होंने 6 महीने तक वो ध्यान में क्या रहे, लीन रहे। और 1 वर्ष तक उनके लिए लगभग आहार नहीं मिला, फिर भी उनके मन में किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं आया, किसी भी प्रकार का उनके मन में क्लेश नहीं आया। उनके पास में इतनी शक्ति थी। अच्छा, खुशी से उपवास नहीं हो सकता है। अगर किसी से कहो कि आप उपवास कर लो, तो उपवास नहीं करेंगे, कमजोरी आ जाएगी। क्या आती है? बोलो क्या आती है? चक्कर आती है, हमसे नहीं हो सकता है। और गुस्सा में आकर के महिलाएं 3-3 दिन तक भोजन नहीं करती। आपका नाम नहीं लिया मैंने। कई महिलाएं गुस्से में आपस में कुछ हो जाए ना,
तो 3-3 दिन तक वो भोजन नहीं करते हैं, बिस्तर पर पड़े रहते हैं, बोलते नहीं हैं, मौन पड़े रहेंगे, परंतु वो उपवास की कोटि में नहीं आता है। वो उपवास की कोटि में नहीं आता है, वो कसाय है। कसाय में नहीं खाया तुमने, परंतु जो विशुद्धि के साथ में किया जाता है, निर्मल परिणामों के द्वारा जो किया जाता है, वह उपवास की कोटि में गिना जाता है। उसके लिए उपवास कहा जाता है। ऐसे प्रोस्तोपवास के विषय में आचार्य ने बतलाया था। आगे प्रोस्तोपवास शिक्षाव्रत की अतिचार के उपवास में कौन कौन से अतिचार होते उसके लिए बतला रहे। ग्रहण विसर्गा स्तरणा न्यादिष्टे मुष्ट न्याद समरणे यद प्रोस्तोपवासा अविति लंगते पंचकम तदिदम। उपवास करते समय किसी ने उपवास किया तो उपवास के अतिचारों के विषय में बताया कि जो बिना देखे बिना सोधे पूजा आदि के उपकरणों को ग्रहण करता है। श्रावक की जो परिभाषा है, श्रद्धावान, क्रियावान और विवेकवान को। श्रद्धावान, क्रियावान और विवेकवान, इन तीनों में विवेकवान का मतलब क्या होता है? श्रद्धावान का मतलब होता है कि देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव रखना श्रद्धावान। क्रियावान का किस समय कौन सी क्रिया करना? क्रियावान। विवेकवान का मतलब क्या होता है? विवेकवान का मतलब होता है कि सोच समझ करके कार्य करना। अगर बर्तन पूजन के बर्तन हैं तो क्या करना? अगर घंटी रखी हुई है, थाली उल्टी रखी हुई है, तो उसको जब उपयोग में लाना तो क्या करना? उठाया घंटी को, क्या कर दिया? उसमें जल भर दिया। बाद में देखा कि उसमें कितनी सारी चींटियां थी, तो सबसे पहले क्या करना? उसको उसके लिए देखना इसमें कोई जीव जंतु तो नहीं है।